आज हमने बची हुई ऊन से एक सुंदर सा कार्डिगन बनाया है। किस तरीके से बनाया है इसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लेडीज हाफ स्वेटर बना रहे हैं। ये बची हुई ऊन है, इससे बनाएंगे 10 नंबर की सिलाइयाँ। इसमें 64 फंदे हमने डाल लिए हैं। 64 64 फंदे। अब एक लाइन हम सीधी बिनेंगे। एक लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे, फिर एक लाइन इधर से जब आएंगे एक लाइन उल्टी बिन लेंगे। 2 लाइन हम बिन लेंगे। 2 लाइन हमने ये बिन ली। पहला फंदा या हम निकाल लेंगे इस तरीके से या उल्टा बिन लेंगे। दूसरा फंदा सीधा बिना, फिर 4 फंदे उल्टे बिन रहे हैं। इसके साथ एक जाली ले रहे हैं इस तरीके से। ये जाली ले ली। एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया। 1 2 3 4 4 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर 3 का 1 कर लिया। ये 3 फंदे हैं, 3 का 1 कर लिया। फिर 4 फंदे उल्टे बिन लिए। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर एक फंदा ये सीधा बिन रही हूँ, इसके साथ एक जाली ले रही। ये जाली आ गई। ये पहला फंदा है हमारा। फिर ये सीधा बिना, फिर ये जाली। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे हो गए। 13 फंदों का एक डिजाइन बन गया। फिर एक सीधा लिया, फिर इसी तरीके से रिपीट करेंगे। एक सीधा लिया, फिर 4 उल्टे, एक जाली आएगी उसके साथ, एक फंदा बढ़ेगा। जाली आ रही है। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे बुन दिए। फिर 3 का 1। यहाँ पर जो हम 3 का 1 कर रहे हैं, एक फंदा यहाँ पर बढ़ जा रहा है, एक फंदा यहाँ पर बढ़ जा रहा है। 2 फंदे बीच में कम हो रहे हैं, तो एक इधर से बढ़ जा रहा है। डिजाइन 13 फंदों का है। रहेंगे 13 ही फंदे। फिर 4 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा बिन रही हूँ, इसके साथ एक जाली ले रही हूँ। ये फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये 13 फंदे हो गए। फिर डिजाइन शुरू हो रहा है। एक फंदा बिना, ये जाली के साथ ले रही हूँ। जाली आ गई। 1 2 3 4 4 उल्टे, फिर यहाँ पर 3 का 1। जो 2 फंदे कम हो रहे हैं, एक इधर से बढ़ रहा है। 3 का 1 कर लिया, फिर 4 उल्टे। 1 2 3 4। फिर सीधा बिनेंगे, इसके साथ एक जाली। फिर 13 फंदे ये हो गए हैं। 13 फंदे ये हो गए, 13 फंदे ये हो गए, 13 फंदे ये हो गए, 13 फंदे हमारे ये हो गए। अब हमारे पास 11 फंदे बचे हैं। 11 फंदों का हम आगे से जो कोटी स्वेटर में पट्टी आती है, इन 11 फंदों का हम पट्टी बनाएंगे। इसे हम एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करके ये 11 फंदे बिन लेंगे। ये जो है आगे का जो बॉर्डर आता है जिसमें काज बटन लगता है, ये वो बन रहा है।
11 फंदों। लास्ट का जो है फर्स्ट में जो आएगा ये फंदा हमारा सीधा आना चाहिए, इस साइड का है। फिर जब दूसरा पार्ट बिनेंगे तो पहले हमारी 11 फंदे, शुरू में 11 फंदे आएंगे इधर वाले पार्ट को बिनने के लिए, इसमें लास्ट में आ रहे हैं। अभी 11 फंदे जो हैं ये तो हम सीधा उल्टा करके बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके, और बाकी जो ये फंदे हैं इधर को, ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन हमने उल्टी उल्टी बिन ली है। अब ये तीसरी लाइन आ गई। फर्स्ट फंदे को हम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, उल्टा भी बिन सकते हैं। सेकंड फंदा सीधा बिनना है। फिर इसके बाद एक जाली। पहली लाइन में हमने ये 4 फंदे उल्टे बिने, अब ये 4 फंदे हमको सीधे बिनने। जाली भी आ रही है साथ, जाली आ गई, एक फंदा यहाँ से हमारा बढ़ गया, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए। धागा आगे करेंगे, 3 का 1 कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 4 सीधे बिन लेंगे जो हमने उल्टे बिने थे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर जाली है तो यहाँ पर जाली ही आएगी। धागा आगे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बिन लेंगे, 1 2, फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली आएगी, जाली आ गई, इसके साथ एक फंदा सीधा बिन लिया, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 3 का 1 कर लेंगे, फिर धागा पीछे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर जाली, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, और इसके साथ एक जाली भी आ रही है, 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से 13 फंदों का हमारा ये बिनाई आ रही है। इस तरीके से पूरी सिलाई इसी तरीके से बिन लेंगे। लास्ट में ये 11 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके हर एक लाइन में इसी तरीके से बिनेंगे। जो 11 फंदे हैं एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके बिनेंगे। इस तरीके का डिजाइन आएगा। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। सिर्फ जो 11 फंदे आगे के हैं ये हमको एक सीधा एक उल्टा करके बिनना है 11 फंदे, और बाकी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। सीधी लाइन में फिर उसी तरीके से रिपीट करेंगे जो हमने नीचे किया था। धागा आगे ले लिया, नहीं एक निकाल लिया, एक हमने सीधा बिन लिया। अब ये 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, इसके साथ एक जाली आ रही है, जाली आ गई, एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4, 4 उल्टे बिने, फिर 3 का 1 कर लेंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4, 4 उल्टे, फिर इसके साथ जाली, फिर 2 फंदे सीधे, 13 फंदे हो गए। इसी तरीके से फिर उल्टी सिलाई बिन लेंगे। फिर सीधी में जो अभी हमने उल्टे बिने हैं इनको 4 फंदे यहाँ पर जो उल्टे बिने हैं ये सीधे बिन लेंगे, जो इधर 4 फंदे उल्टे बिने हैं इन्हें सीधे बिन लेंगे। इसी तरीके से पूरी बिनाई आएगी। सिर्फ 11 फंदे ये उल्टे सीधे ही रहेंगे। ये स्वेटर पूरी होने तक ये 11 फंदे इसी तरीके से रहेंगे। इस तरीके का डिजाइन हमारा ये बन रहा है।
4 लाइन हमने ये सफ़ेद से बना ली हैं। अब यहाँ से मैं काला कलर का ऊन लगा रही हूँ। 11 फंदे सफ़ेद से बिने हैं, ये सफ़ेद से ही बिनेंगे क्योंकि ये काज बटन लगाने वाला एक ये यहाँ पर हमारा बॉर्डर है। 11 फंदे जो उल्टे एक उल्टा एक सीधा करके बना रहे हैं, ये सफ़ेद कलर से बना दिया है। यहाँ से काला कलर से बिनूंगी। उल्टी लाइन है ये, इसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे। डिजाइन वही रहेगा जो नीचे से है, सिर्फ ऊन बदल रही हूँ। अब इसको इसी तरीके से 4 लाइन हम काले कलर से बिन लेंगे। 4 लाइन काले कलर से बना लिया है और ये 11 फंदे सफ़ेद से ही बिन रही हूँ। अब यहाँ से हम नीला कलर लगाएंगे, बची हुई ऊन का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ से 4 लाइन हम इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। वही डिजाइन जो नीचे बनाया है, वही डिजाइन काले से बनाया है, वही ये नीले से बनाऊंगी। इसी तरीके से अलग अलग बची हुई ऊन सारी इसमें यूज कर लूँगी। इसी तरीके से ऊपर को बनाते हुए जाऊंगी। इतना हमने ये बना लिया है। इस तरीके का हमारा ये बन रहा है डिजाइन। जो साइड से बॉर्डर है ये हम सफ़ेद कलर से ही बिन रहे हैं। जब ये सफ़ेद के बाद ये दूसरा धागा बदल रहे हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ से काले धागे से बिना, यहाँ से आप सफ़ेद से बिनेंगे, तो इसे इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पर एक जो जाली नहीं तो ये जाली बन जाएगी। इस तरीके से करने से हमारा बहुत सफाई आएगी इसमें। अब यहाँ पर हम एक काज बनाएंगे। 6 फंदे इधर हैं, 5 फंदे इधर हैं, बीच में यहाँ पर काज बनाएंगे। काज इस तरीके से बनाएंगे। ये उल्टा है, ये बिन लिया, फिर इस सीधे को इस तरीके से इसके साथ एक जाली ले लेंगे। जाली ले ली, यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया है। बाकी जो 5 फंदे हैं इन्हें एक उल्टा एक सीधा करके बिन लेंगे। पहला फंदा ये उतार लिया, पूरा बॉर्डर ये एक सीधा एक उल्टा करके बिनना है। अब यहाँ पर ये जाली है तो इसे, ये फंदा है, इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके। ये 2 फंदे हैं। अब ये जो जाली हमने निकाली थी इसके साथ इसे बंद कर देंगे। यहाँ पर 2 फंदे ले लिए क्योंकि एक फंदा ये बड़ा था। फिर सीधा करेंगे तो फिर वो जाली को इधर से भी ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा काज बन गया। बाकी फंदे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके 11 फंदे बिनते हुए जाएंगे। यहाँ से फिर एक काला धागा लेंगे, सफ़ेद धागे को यहाँ से छोड़ देंगे इस तरीके से। अब काले धागे को ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से करना है। यहाँ पर एक जाली लेनी है इस तरीके से, 1 2 3 4 उल्टे कर लिए, फिर तीनों का एक
बिनाई सेम उसी तरीके से करनी है जो हमने नीचे बताई थी। इस तरीके का हमारा ये बन जाएगा। ऊपर को इसी तरीके से, इतनी हमारी ये स्वेटर बन गई है। अब हम यहाँ से छांट निकालेंगे, आस्तीन की छांट। आप अपने अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। दो फंदे ले रही हूँ, 2 का 1 कर लिया। फिर ये फंदे को इसमें डालूंगी, फिर 2 का 1, फिर ये फंदे को इसमें डाल के 2 का 1, फिर ये फंदा इसमें डाला 2 का 1, 4 बार कर लिया, यानी कि 4 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। बाकी फंदे उसी तरीके से बिनते जाएंगे अपनी बिनाई के अनुसार। यहाँ पे 3 का 1 करना है। फिर 4 फंदे सीधे बिनने हैं। अपने बिनाई के अनुसार हम पूरी लाइन बिन लेंगे। यहाँ से जो 11 फंदे हैं ये हमको सफ़ेद ही बिनने हैं। पूरा नीचे से पूरा ऊपर तक हम इसे सफ़ेद ही बिनते हुए ला रहे हैं। यहाँ पर 11 फंदे सफ़ेद बिनेंगे। धागे को इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से 11 फंदे, एक उल्टा एक सीधा करके बिनना है। सीधी लाइन पूरी हो गई है। उल्टी लाइन 11 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बिनेंगे सफ़ेद धागे से। बाकी पूरी लाइन उल्टी उल्टी ये बिन ले जाएंगे बैगनी कलर से। उल्टी लाइन पूरी हो गई है। जिस तरीके से हमने 4 फंदे यहाँ बंद किए हैं, इसी तरीके से दूसरी लाइन में 3 फंदे बंद करेंगे। 2 का 1 कर लिया, फिर 2 का 1, 3 बार करेंगे, 3 फंदे बंद हो जाएंगे। 3 फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। पहली लाइन में 4 किए हैं, दूसरी में 3 कर लिए हैं। बाकी लाइन को सेम उसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए ला रहे हैं। एक लाइन हमने ये सीधी बिन दी है, एक ये उल्टी बिन ली है। पहली लाइन में 4, दूसरी में 3, अब 2 फंदे कम कर लेंगे। 2 का 1 कर लिया, फिर ये फंदे को इसमें डाला, फिर 2 का 1 कर लिया। 2 फंदे ये कम हो गए। बाकी पूरी सिलाई जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। पूरी ये सीधी लाइन भी बिन लेंगे और ये उल्टी लाइन भी बिन लेंगे। पहली लाइन में 3, दूसरी में 2, तीसरी में, पहली में 4, दूसरी में 3, तीसरी में 2 और चौथी लाइन में 1। 2 का 1 कर लिया। छांट हमारी पूरी हो गई है। छांट पूरी हो गई है। बाकी ऊपर को सीधा बिन लेंगे। अब हमने सफ़ेद धागा लगा लिया है। छांट पूरी हो गई है। जो 11 फंदे ये हम एक उल्टा एक सीधा करके सफ़ेद धागे से बिन रहे हैं, इसमें हम 5 फंदे ये बिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब यहाँ पर हम काज बना रहे इस तरीके से। एक जाली ले लेंगे। एक फंदा यहाँ पर ये जाली से हमारा बढ़ गया है। बाकी ये 6 फंदे इधर को एक उल्टा एक सीधा करके बिन लेंगे।
हर 2 इंच पर हम काज बना रहे हैं। एक फंदा निकाल दिया, बिन लिया, सीधा, उल्टा, सीधा। अब ये हमने यहाँ पर काज बनाया है। अब ये दोनों को हम साथ बिन लेंगे इस तरीके से, एक जाली को और एक ये उल्टे फंदे इस तरीके। फिर सीधा, काज हमारा ये बीच में बन गया है। ये काज बन गया। इसी तरीके से हर 2-2 इंच में हम बनाते हुए आ रहे हैं। शुरू से 2 इंच बिना, फिर काज बनाया, फिर 2 इंच बिना, फिर काज, फिर 2 इंच, फिर काज, 2 इंच, इस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर को काज नहीं बनेंगे। अब ये गले की छांट निकलेगी। आस्तीन की छांट ये हमारी निकल चुकी है। यहाँ से गले की छांट निकलेगी। 2 फंदे हैं, 2 फंदों को साथ ले रही हूँ। ये 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया। 11 फंदे बिनने के बाद ये फंदे 11 के 11 ही रहेंगे। इसके बाद के जो 2 फंदे हैं उसका 2 का 1 कर रही हूँ इस तरीके से। एक फंदा यहाँ से हमने कम कर लिया है। बाकी ये फंदे सेम उसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए ला रहे हैं। फिर 4 सिलाई बिनेंगे। 5वीं सिलाई में फिर यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा फिर यहाँ पर कम कर लेंगे। फिर 4 सिलाई बिनेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से हर 4 सिलाई बिनने के बाद एक एक फंदा यहाँ से कम करते हुए जाएंगे। 2 का 1 कर लेंगे। जिस तरीके से अभी हमने करके दिखाया, इसी तरीके से हर 4 सिलाई के बाद इसी तरीके से करेंगे गले की छांट के लिए। आगे का पार्ट हमारा पूरा हो गया है। आस्तीन की छांट निकालने के बाद हमने 7 इंच ऊपर को बिन दिया है और यहाँ से एक फंदा घटाया, उसके बाद 4 सिलाई बिन के फिर एक फंदा घटाया, फिर 4 सिलाई बिन के फिर एक फंदा घटाया, फिर 4 सिलाई बिन के 1 घंटा यहाँ पर फंदा हमने फिर घटा दिया है। 5 फंदे हमने कम कर दिए हैं। एक पार्ट हमारा ये पूरा हो गया। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, इसका जो हमने ये पट्टी जो हमने बीनी है इसकी इस साइड आ गई, इस साइड, बस इतना ध्यान रखना है। जब ये बॉर्डर एक का इस साइड बिनेंगे तो दूसरे का इस साइड बिनेंगे। ये हमारे दोनों पूरे हो गए। 7-7 इंच हमने छांट निकालने के बाद ये बिन लिया है। ये पिछला पार्ट बनाएंगे। फंदे इस तरीके से डाल रहे हैं। धागे को 3 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड हो गया, यहाँ से ये 3 फोल्ड हो गया। 3 फोल्ड धागा कर लिया है। फंदे इस तरीके से डाल रहे हैं। अंगुली में ले लिया इस तरीके से, फिर ये ऊपर से निकाल दिया, ये निकाल दिया। एक बार इस तरीके से कर रहे हैं, एक बार दोबारा इस तरीके से। ये मोटा सा आ रहा है, 2 बार करने में 2 फंदे आ रहे हैं इस तरीके से। एक बार इस तरीके से, दोबारा इस तरीके से।
2 फंदे आ गए अलग अलग तरीके से। इसी तरीके से पूरे फंदे डाल देंगे। एक 120 फंदे हमने ये पिछले पार्ट में डाल दिए। बिनाई इसी तरीके से डालेंगे जो अगले पार्टों में डाली थी। सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से अगले पार्ट बिने हैं इसी तरीके से पिछले पार्ट भी बिनेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसमें ये बॉर्डर बिना हुआ है तो पिछले पार्ट में बॉर्डर नहीं बिना जाएगा। पूरा इसी तरीके से पूरा बनेगा। इसी तरीके से पिछले पार्ट को बिन लेंगे। पिछला पार्ट हमारा इतना हो चुका है। जितने में हमने अगले पार्ट में छांट निकाली थी उतना ही ये हो चुका है। छांट बराबर में निकलेगी। जितनी लंबाई में अगले पार्टों में निकलेगी उतनी ही पिछले पार्ट में निकलेगी। अब हम पिछले पार्ट में छांट निकालेंगे। 2 का 1 कर लिया, फिर ये फंदे को इसमें डाला, फिर 2 का 1 कर लिया। इस तरीके से 4 बार करेंगे, यानी कि 4 फंदे हमने ये बंद कर लिए। फिर ये सीधी सिलाई हम पूरी बिन लेंगे, फिर उल्टी सिलाई बिन लेंगे, फिर यहाँ पर से 3 फंदे कम कर लेंगे, फिर सीधी और उल्टी बिनेंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से जिस तरीके से हमने अगले पार्ट में छांट निकाली है उसी तरीके से पिछले पार्ट में भी छांट निकलेगी। अगले पार्ट में एक तरफ से छांट निकली है और दूसरी साइड से बॉर्डर निकला हुआ है, तो इसमें दोनों तरफ से छांट निकलेगी। यहाँ से भी छांट निकलेगी और इस साइड से भी छांट निकलेगी। पिछले पार्ट में दोनों तरफ से छांट निकालनी होगी। 4 3 2 1 यहाँ से भी और 4 3 2 1 इधर से भी, दोनों तरफ से छांट निकालेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अगले पार्ट में निकाली है। 4 3 2 1 करके बाकी ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने पिछला पार्ट भी बना लिया है। पिछला पार्ट भी आस्तीन की छांट निकालने के बाद 7 इंच ऊपर को बिन लिया है। इसमें दोनों तरफ से छांट निकलेगी पिछले पार्ट में। अब इनको हम, ये तीनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ते समय ध्यान रखना है सीधी साइड अंदर को है, इसकी भी सीधी साइड अंदर को है और इसकी भी सीधी साइड अंदर को है। इधर से भी उल्टा साइड है और इधर से भी उल्टा साइड है। सीधा साइड दोनों का अंदर को कर रखा है। दोनों को इस तरीके से बंद करेंगे। एक पिछले पार्ट में से ले लिया एक फंदा, एक अगले पार्ट से, दोनों का एक कर लिया। फिर इसे पिछले आले में डालेंगे, पिछले से 2 ले लेंगे, अगले से 1 ले लेंगे। तीनों को साथ बिन लिया, ये निकाल दिए। फिर इसको पिछले आले में, पिछले से 2 ले लिए, अगले से 1, 3 का 1 कर लिया। इसी तरीके से पूरे फंदे बंद कर लेंगे बॉर्डर तक। यहाँ तक हम इसे पूरे फंदे पिछले आले के साथ बंद कर लेंगे। ये फंदे हमने बंद कर दिए। अब सिर्फ हमने ये जो हमने ये बॉर्डर बिना था इसके फंदे छोड़ दिए हैं। अगले पार्ट में 11 फंदे ये छोड़ दिए हैं। अब ये पिछले पार्ट की
ये पिछले पार्ट के जो फंदे हैं इनको हम बंद कर लेंगे। 2 का 1 कर लेंगे, फिर ये फंदे को इधर डालेंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1 कर लिया। जो अगला पार्ट का ये 11 फंदे हैं ये छोड़ दिए हैं और ये बाकी हमने फंदे पूरे बंद कर दिए हैं। अब पिछले पार्ट के फंदे हम यहाँ तक इनको बंद कर लेंगे। 21 फंदे, 21 फंदे, बाकी इसमें 39 फंदे, 39 फंदे छोड़ देंगे इधर को, क्योंकि 39 फंदे जो हैं हमारे अगले पार्ट में हैं। 11 फंदे ये बॉर्डर के हैं, इनको छोड़ देंगे। यहाँ से ये फंदे जो हैं 39 फंदे हैं, 39 फंदे, तो इतने फंदे हम यहाँ के छोड़ देंगे, 39 फंदे, और बाकी जो फंदे हैं इधर के इनको हम बंद कर देंगे इस तरीके से। इनको 2 का 1, 2 का 1 करके बंद करते हुए जाएंगे। 39 फंदे हम जब ये बच जाएंगे 39 फंदे, तब इसे फिर इसके साथ जोड़ेंगे अगले पार्ट के साथ। इतने फंदे हमने बीच के 21 फंदे जो बचे थे ये फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर 39 फंदे बचे हैं, 39 फंदे। अब इसमें भी बॉर्डर को छोड़ के 39 फंदे हैं, इसके साथ ये फंदों को हम बंद कर देंगे, ये फंदे। अब ये फंदे पिछले पार्ट के फंदे और ये अगले पार्ट के फंदे, इनको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। एक फंदा पिछले पार्ट से लिया, एक फंदा अगले पार्ट से, 2 का 1 कर लिया, जिस तरीके से हमने पहले किया था। फिर इसे पिछले पार्ट में डालेंगे, फिर पिछले पार्ट से 2 ले लिए और अगले पार्ट से 1 ले लिया, तीनों को 1 कर लिया। फिर इसे पिछले पार्ट में डालेंगे, 2 पिछले पार्ट से ले लिए हैं, 1 अगले पार्ट से, 3 का 1 कर लिया। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। अब ये पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, सिर्फ ये 11 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ से धागे को हमने तोड़ लिया है, यहाँ पर गांठ लगा लेंगे दूसरे धागे के साथ। अब 11 फंदे ये बॉर्डर के हैं, 11 फंदे इधर ये बॉर्डर के हैं। अब सिर्फ हम बॉर्डर बिनेंगे इस तरीके से। ये बॉर्डर को बिन लेंगे, इसकी इतनी लंबाई करेंगे जो हमने 21 फंदे बीच में कम किए थे, इतना। यहाँ से इसको नाप के बिनेंगे यहाँ तक, इस बॉर्डर को, एक साइड के बॉर्डर को बिनेंगे, एक साइड के बॉर्डर को छोड़ देंगे। ये फंदे यहाँ से बुनते हुए लाएंगे और यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे दूसरे बॉर्डर। अगले पार्ट है ये अगला पार्ट, ये भी अगला पार्ट है और ये भी अगला पार्ट है। एक साइड का, इस साइड का हम बॉर्डर बिन लेते हैं, इस साइड का बॉर्डर बिन लेते हैं और इस साइड का छोड़ देते हैं। अब एक साइड का बॉर्डर हम बिन रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा करके, एक सीधा बिन लिया, एक उल्टा बिन लिया। इसी तरीके से 11 फंदों को हम एक लंबी पट्टी से हम बना लेंगे। इस तरीके से लाइन पूरी हो गई है। ऊपर को इसे इसी तरीके से बिनते हुए जाएंगे।
ये जो इतना हमारा ये पिछला हिस्सा बचा हुआ था, इसके लिए हमने ये बॉर्डर बिन लिया है 11 फंदों का। एक साइड से बिन रखा है, एक साइड का वहीं पर छोड़ रखा है। अब हम इसे नाप लेंगे। ये हमारा इतना ये हो चुका है, पूरा हो गया है, इसकी लंबाई पूरी हो गई है। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। ये जो अगले पार्ट के ये बॉर्डर थे, एक इस साइड से एक इस साइड का, अब ये दोनों को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से एक फंदा ये ले लिया और एक फंदा ये ले लिया, दो का एक कर लिया। फिर पिछले वाले में इसे डाल देंगे, दो पिछले वाले से ले लिए और एक आगे वाले से, तीन का एक कर लिया। इसी तरीके से पूरे 11 फंदे बंद कर लेंगे। पीछे से दो ले रही हूँ क्योंकि एक दोनों को एक कर रहे हैं, जो एक फंदा वो है, एक पीछे से, तीन का एक कर लिया। फिर इसे पीछे डालेंगे, पीछे से दो, आगे से एक, तीन का एक कर लिया। इसी तरीके से पूरे 11 फंदे आगे वाले, 11 फंदे पीछे वाले पूरे साथ बंद हो जाएंगे। अब हमारा सिर्फ एक फंदा बचा है, इसे हम धागे को यहाँ से तोड़ लेंगे, धागे को इस बचे हुए फंदे के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से टाइट कर लिया और ये पूरा जॉइंट हो गया हमारा। अब ये बचे हुए हिस्से को, ये जो बॉर्डर है, इसको पिछले वाले पार्ट के साथ ही सिल देंगे। इस तरीके से इसे सिल लेंगे। आप कोई भी मेथड से इसे सिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई नई डिश सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरीके से इसे पूरा हम सिल देंगे। पूरा हमने ये सिल लिया है। अब ये पिछले पार्ट और अगले पार्ट का जो है आस्तीन की हमने छांट निकाली थी, इस तरीके से ये जो छांट निकाली थी हमने, हम इसे हाफ बाजू का बना रहे हैं। आप इसे फुल भी बना सकते हैं, फुल आस्तीन का। तो हम हाफ बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। जिस तरीके से एक बॉर्डर हमने बिना है, इसी तरीके से पूरे फंदे इस तरीके से गोलाई में उठा के यहाँ भी हम इसी तरीके से बिन लेंगे। यहाँ से हमने ये धागा लगा लिया है। सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ले रहे हैं, फिर इस तरीके से फंदे उठा रहे हैं। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड को इस तरीके से। अंदर को सिलाई डालेंगे, यहाँ से धागा ले लेंगे, फिर बाहर को निकाल देंगे। 4 फंदे हमने उठा लिए हैं, 5 फंदे उठा लिए हैं। इसी तरीके से पूरे फंदे हम ये उठा लेंगे। 50 फंदे हमने एक साइड के उठा दिए हैं। अगले पार्ट के आस्तीन के हमने 50 फंदे उठा दिए हैं। अब 50 फंदे पिछले पार्ट से उठाएंगे।
50 यहाँ से उठाएंगे, पूरे 100 फंदे इनको बना लेंगे हम। दोनों साइड के फंदे हमने ये उठा लिए हैं। 100 फंदे ये हो गए हैं। अब 100 फंदे का हम बॉर्डर बिनेंगे। ये फुल साइज है तो इसमें 100 फंदे उठाएंगे। अगर हम बच्चों के लिए बिनेंगे तो उसमें 35 फंदे उठाएंगे। तो ये एज के अनुसार फंदे हम उठा लेंगे। अब एक सीधा एक उल्टा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। आगे को कर लिया, उल्टा बीन लिया, पीछे को कर लिया धागा तो सीधा बीन लिया। इसी तरीके से हम दूसरी लाइन में जो सीधा है उसको सीधा ही बिनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। इसी तरीके से पूरा हम बॉर्डर ये बिन लेंगे। पूरी स्वेटर हमने 10 नंबर की सिलाई से बना रखी है और जो बॉर्डर हम बना रहे हैं ये 12 नंबर की सिलाइयों से बना रहे हैं। ऊपर को इसे अब हम एक सीधा एक उल्टा करके बिन लेंगे। 10 लाइन हमने ये बिन लिया है, 10 सिलाई। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। जो फंदा सीधा है उसे सीधा ही बिनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से। फिर धागा पीछे करके फिर सीधा फंदा बिन लेंगे, फिर सिर्फ इस तरीके से ले आएंगे। ये उल्टा है तो इसे उल्टा बिनेंगे, इस तरीके से इसके बीच में से निकाल देंगे। सिलाई पीछे वाले में डाल रही हूँ, को बीच में से इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे 100 फंदे हम ये बंद कर देंगे। पूरे फंदे हमने ये बंद कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया है, दूसरी साइड से। आप इसे फुल आस्तीन का भी बना सकते हैं। स्वेटर हमारी पूरी हो गई है। अब इसे हम सिल लेंगे। एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। इस तरीके से इसे उल्टा करके सिलेंगे। आप इसे किसी भी तरीके से सिल सकते हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। इस तरीके से हम इसे दोनों साइड से पूरा सिल लेंगे। स्वेटर हमने पूरी सिल दी है। हमने इसमें काज बनाए हैं। आप इसमें चैन भी लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।